मैरिज से पहले हम बात करते हैं अगर किसी बच्चे की एजुकेशन, जी सर, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जी, और आज की डेट में एजुकेशन चूज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, राइट। और एजुकेशन एक ऐसा हो गया कि आज की डेट में मतलब लोग अपना एक जीवन का वो हिस्सा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेट है, पीएमटी है, जी, बहुत सारी जैसे एमबीए लोग करना चाह रहे हैं आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, सिलेक्शन नहीं हो पाती है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाती, वो लास्ट पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, एक आधे नंबर से रहते हैं, या उस टीम में उनको जाना ही नहीं था, जबरदस्ती चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे कंसल्ट करते हो सर? सर देखिए, रघुनंदन नाड़ी के अंदर जो एजुकेशन का कारक है वो बुध है। बेसिक एजुकेशन भी हम बुध से देखते हैं, हायर एजुकेशन के लिए हम और भी प्लान्ट्स को इसमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बट बेसिक एजुकेशन जो होती है वो बुध से बनती है। आपकी कुंडली में बुध के साथ जो जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही हैं वैसी वैसी ही आप एजुकेशन करते हैं। अगर बुध के साथ में मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया तो आपको इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहिए, मेडिकल की लाइन में जाना चाहिए। अगर इस तरफ जाएंगे तो आपकी एजुकेशन में हर्डल्स नहीं आएंगे सर, और बच्चा उस लाइन में निकल जाएगा। अगर बुध के साथ सूर्य आ गया तो उसको बच्चे को राजनीतिक शास्त्र पढ़ाइए, कोई भी ऐसा जिसके अंदर रूलिंग आए, कोई चीज़ सरकार से जुड़ी हुई है, सोच जुड़ा हुआ कुछ भी को ऐसी एजुकेशन अगर देते हैं तो आपको बहुत मैजिकल देगा। अगर चंद्रमा जुड़ जाता है तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट साइकोलॉजी की तरफ जा सकता है। उसकी मन की जितनी स्ट्रीम, हाँ, साथ में सब जोड़ते चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे बुध के साथ में चंद्रमा जुड़ गया, मंगल जुड़ गया, राहु जुड़ गया तो मरीन में चल जाएगा, राइट सर। तो वो मरीन इंजीनियरिंग की तरफ जा सकता है वो, क्योंकि मंगल टेक्निकल एजुकेशन का कारक है। ठीक है सर। शनि अगर जुड़ गया बुध के साथ, अगर जुड़ गया तो ऐसे बच्चे जो आप देखिए एचआर बन जाते हैं आगे जाके, एमबीए करते हैं और एचआर के अंदर आपको मोस्टली कॉम्बिनेशन बुध और शनि का मिलेगा। तो सर ये बहुत इजी और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से काम करता है। एजुकेशन और कैरियर के बीच में ना एक सिंपल सी लाइन होती है कि एजुकेशन पूरी हो और कैरियर चाहिए, कैरियर स्टार्ट, राइट। तो उस एजुकेशन और कैरियर में बीच का जो डिफरेंस है, तो उसके अंदर कैसे आने वाले समय में कैरियर को अपग्रेड कर सके, अच्छा कैरियर चूज कर सके, अच्छा कैरियर मिल जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बीएनएन में? सर देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगा कि जब बच्चा एजुकेशन लाइन में आता है और 7वीं 8वीं 9वीं तक बच्चा होता है तो उसकी कैरियर काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी है आज के समय में। एस्ट्रोलॉजिकली कैरियर, एस्ट्रोलॉजिकली वो अलग है, ये अलग है, राइट? नहीं सर, एस्ट्रोलॉजिकली कराएंगे तो आप उसको बहुत स्ट्रेट पकड़ पाएंगे चीज को, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बहुत काम करती है। इसका एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने बीएससी टॉप किया है अजमेर से, गोल्ड मेडलिस्ट है, और पिछले 30 साल से सर वो अकाउंट्स फील्ड के अंदर है। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है सर, देखिए आप कि बीएससी साइंस मैथ से किया हुआ बच्चा जो है वो अकाउंट्स फील्ड के अंदर है। तो एजुकेशन और आपकी फील्ड वो दोनों दिखाती है कि आपको किस पे जाना चाहिए। आपने अपना पूरा बहुत लंबा समय किसी को दे दिया। कुछ बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद में सर पत्रकारिता में चले जाते हैं, कुछ फोटोग्राफी में चले जाते हैं, हम चलता है कि वो कैरियर था ही नहीं उनका, तो उतना समय क्यों उसके लिए निकालें हम? आपका कहने का तात्पर्य कार्य तो इंसान वही करेगा जो उसकी प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है सर। आप चाहे कहीं से पढ़ के आओ, क्या करके आओ, किसका एजुकेशन, किसका एक्सपीरियंस है, वो काम बाद की बात है, पर जो प्लैनेटरी पोजीशन आएगी, आपका कहने का तात्पर्य। आप सर आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ ना जी, तो वो भी सर कोई ना कोई ग्रह की स्थिति बनी हुई है तभी बैठा हूँ। हम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते। हमारी डे टू डे लाइफ हमारे प्लैनेट्स रूल करते हैं सर। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा विषय है, आप बाहर कैसे निकल पाएंगे जब तक बुध का संबंध और ग्रहों से नहीं बन रहा है। जो बन रहा है आपको वहां जाना ही पड़ेगा। मैंने बहुत से केसेस देखे जिसमें एक बैंगलोर से मेरे पास कंसल्टेंसी आई जी, तो उन्होंने कहा कि सर मेरी बिटिया पढ़ नहीं रही है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा और अब उसका कैरियर स्टार्ट करने का भी समय आने वाला है जी। अब जो पढ़ेगी सर उसी की तो कैरियर में जाएगी जी। तो जब मैंने उसकी हॉरोस्कोप देखी तो उसके अंदर कुछ प्लैनेटरी पोजीशन से बन रही थी कि बच्ची को घर से बाहर रह के ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं सर हमारी पोजीशन नहीं है, हम बच्ची को हॉस्टल में नहीं डाल सकते, दूसरे शहर में नहीं डाल सकते, अब क्या करें? तब मैंने उनको कहा कि आप कहते कहाँ कहते हम सोसाइटी में रहते हैं, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, सोसाइटी में रहते हैं। मैं सर आप एक काम कीजिए मैम, एक फ्लैट रेंट के ऊपर ले लीजिए, अलग ही तो करना है,
तब उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया रेंट पे और बिटिया को वहाँ शिफ्ट कर दिया पढ़ने के लिए। आज विदाउट हेल्डर्स उसकी स्टडी चल रही है, बढ़िया चल रही है। जब तक हम उस प्लैनेट को यूज नहीं करेंगे तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। ये भी उपाय था एक तरीके का। उपाय सर, ये रेमेडी है। हम रेमेडी के लिए बाहर भागते हैं कि रेमेडी रेमेडी रेमेडी। सर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट सबसे बड़ी रेमेडी है। BNN का सबसे बड़ी रेमेडी यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लैनेट। उस प्लैनेट को यूटिलाइज कर लीजिए।